गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हम लोग कल के कंसेप्ट में जो इंट्रोडक्शन देखे हैं उस पर हम लोग जो है उसी के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट, इसके पहले जो लोग हमारे 2 पार्ट इंट्रोडक्शन का एपी का नहीं देखे हमारे वीडियो का वो जरूर वॉच करें, तब ये जो देखें जो है तब समझ में आएगा उनको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन फर्स्ट, इफ a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 3, अगर a इक्वल टू 2 दिया हो और d इक्वल टू 3 दिया है तो हमको फाइंड करना है, फाइंड a10, then find a10 and also find ap। यानी कहने का मतलब कि इफ a इक्वल टू टी, a इक्वल टू 2, अगर a का मान जो है कि 2 दिया गया हो, d का मान 3 दिया गया है, किसी भी ap का, if the given ap first term is equal to 2 and common difference d equal to 3, then find a10। इसका जो है 10वां टर्म निकालिए और उस AP को भी फाइंड करिए। आल्सो फाइंड AP, उस AP को फाइंड करिए। यानी कहने का मतलब कि एक कोई भी AP है, एक AP दिया गया है जिसका जो है फर्स्ट टर्म AP में कि कोई भी AP दिया गया हो, कोई भी AP दिया गया हो जिसका फर्स्ट टर्म A जो है 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 3 है और A10, तो इसका जो है 10वां टर्म निकालना है और आल्सो फाइंड AP, और उस AP को भी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए कल के हमने देखा था कि A10, अगर AP का 10वां टर्म निकालना हो, अगर कोई भी AP हो, किसी भी AP का अगर फर्स्ट टर्म 2 दिया गया हो और कॉमन डिफरेंस D जो है 3 दिया गया हो, तो अगर हम इस AP का 10वां टर्म निकालना हो तो क्या होगा, A10 इक्वल टू A प्लस 9D। क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू टू, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9D, और A की जो वैल्यू है 2 है और 9 और D की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 3 कितना 27, तो यह हो जाएगा कितना 29। यानी कि इसका जो 10वां टर्म कितना होगा 29 होगा। और हमको AP निकालना है। क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP क्या होगा, देखिए AP निकालने के लिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3 प्लस प्लस करके अगला टर्म निकालोगे, क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये काम ये जो है AP होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, वही रख दो। 2 हो जाएगा 5, और क्या होगा आगे 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11 3 कितना 14, ये हो जाएगा 2 5 8 11 14, और यह हो गया डॉट डॉट। इस तरह से यह हमारा जो है AP हम फाइंड कर लिए। यानी कि कोई भी अगर सीक्वेंस हो, अगर वह AP में हो और उसका जो है फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 2 दिया गया हो, D इक्वल टू 3 दिया गया हो, तो उसका हम लोग कोई भी टर्म हो निकाल सकते हैं और उस AP को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा AP। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है, इसको भी लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, फाइंड द, क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा गया है, जो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तुम लोगों के, वही उसी का कलेक्शन हम ले आए हैं आज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड the value of P if
इफ 2p minus 1, 2p minus 1, 3p plus 1, 3p plus 1, 11 आर इन AP। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमको P का मान निकालना है जिसमें जो 3 टर्म दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ P। P के टर्म्स में दिए गए हैं 3 टर्म्स हमारे 2p minus 1, 3p plus 1, 11 और ये जो तीनों टर्म है किसमें है? AP में है। ओके स्टूडेंट, यह 3 टर्म AP में है तो हमको यहाँ पर P का मान ज्ञात करिए। तो P के किस मान के लिए ये तीनों टर्म किसमें है? AP में है। इसका मतलब यह हुआ। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे P की वैल्यू निकालने के लिए। अब क्या करें कि P की वैल्यू निकल जाए? तो हम लोग जानते हैं कि एक कॉमन डिफरेंस, एक जो कॉमन डिफरेंस होता है इसमें 3 टर्म है A1, A2, A3। तो कॉमन डिफरेंस जो D की जो वैल्यू होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस जो है सेकेंड टर्म, ये तो मालूम है ही है। ठीक है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस जो AP में है, यह जो 3 नंबर है AP में है, तो कॉमन डिफरेंस कहीं पर निकालें, या तो यहां पर निकालें या तो यहां पर निकालें। कॉमन डिफरेंस D इज द सेम एवरी टाइम। इफ इन एनी सीक्वेंस D इज द सेम एवरी टाइम देन दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी AP। ओके स्टूडेंट, तो यह सब इंट्रोडक्शन में हो चुका था। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए सिंस 3p plus 1 minus 2p minus 1 equal to 11 minus 3p plus 1। ठीक है, तो सिंस हम लोग सकता है कि किस प्रॉपर्टी से हुआ? सिंस कॉमन डिफरेंस इज द सेम, यहां पर लिख लीजिएगा। सिंस कॉमन डिफरेंस D is the same, D is the same every time in AP। तो therefore ऐसा लिख सकते हैं since D is the same every time in AP, तो 3p A2 माइनस A1 और A3 माइनस क्या A2, यह हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, यह हो जाएगा हमारा 3p प्लस 1 और ये माइनस 2p और माइनस माइनस क्या प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 11 और माइनस क्या 3p और ये प्लस और ये क्या माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां से जो है करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3p माइनस 2p और ये माइनस 3p उधर जाएगा तो प्लस 3p और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस 1 और प्लस 1 2, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2। ओके स्टूडेंट, तो 3p और 3p कितना हो जाएगा 6p और 6 में से 2 गया कितना 6 में से 2 गया कितना 4p इक्वल टू 8 और p की वैल्यू कितना आया? p की वैल्यू जो है 8/4 और p की जो वैल्यू आया वो कितना आया 2 आया। यह हमारा आंसर आया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यह रहा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2। और आगे जो क्वेश्चंस है उसको हम नोट कराते हैं। जो क्वेश्चन नंबर तुम लोगों का एक्सरसाइज है उसको हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 5.1 यार देखते हैं कोई क्वेश्चन और हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन उसको भी करा देते हैं। 5.1 नहीं, पहले हम कर ले 5.1 ही कर लिया जाए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, देखिए
फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज। द टैक्सी फेयर इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5.1 में 1 से लेकर के 4 तक बोला गया कि कौन कौन सा जो कंडीशन है जो शो करता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है तो कौन कौन सा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर यू वांट मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो क्यों है, व्हाई, ठीक है। तो कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी कि जो टैक्सी का जो किराया है ईच किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी का जो फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद जो भी किलोमीटर प्लस होता जाता है उसके लिए जो किराया है 8 रुपये प्लस होता जाता है। क्या होता है, 8 रुपये प्लस होता जाता है। तो बताइए कि यह जो सीक्वेंस जो बनेगा वह जो है एपी होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं हम लोग। तो टैक्सी फेयर लिखते हैं, टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर इन रुपीज, टैक्सी फेयर इन रुपीज क्या होगा, टैक्सी फेयर इन रुपीज पहले किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपया है, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या होता है 8 प्लस हो जाता है। तो यानी कि 15 में 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। फिर जो है 8 प्लस हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा बताइए 23 और 8, 8 3 11 और 31 होगा। ओके स्टूडेंट, फिर जो है 8 प्लस हो जा रहा है तो 31 और यह 8 कितना हो जाएगा 39 और यह हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 15 और 8 प्लस करोगे 23, फिर 8 प्लस करोगे 8 3 11 31, 31 में 8 प्लस करोगे 39। अब बताइए कि यह जो है एपी फार्म करता है कि नहीं। यहां से थोड़ा डी देखिए 8 प्लस हो रहा है, सब में 8 प्लस होकर के बनाया जा रहा है, तो यहाँ का जो डी होगा वह हमेशा क्या होगा सेम ही होगा। देखिए यहाँ से डी इक्वल टू 23 माइनस 15 इक्वल टू 31 माइनस 23 और यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 39 माइनस 31 एक्सेट्रा। यह जो है सबके लिए क्या होगा इक्वल टू क्या, ये सबके लिए क्या होगा 8 ही होगा, क्योंकि 8 प्लस करके जो है अगला जो एक जो है 1 किलोमीटर बढ़ता जाता है उसके लिए 8 रुपये एडिशनल जोड़ना पड़ता है, 8 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा, यानी कि सबके लिए जो है सेम ही है 8 ही रुपये। यानी कि दिस सीक्वेंस, यह जो सीक्वेंस बनाए हैं या दिस सीक्वेंस forms an AP because common difference, because D is the same every time, because D is the same every times, यानी कि प्रत्येक समय यह जो D है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और जहां तक ये सीक्वेंस चलेगा वहां तक जो D है यह क्या है सेम है। तो यह जो सीक्वेंस है एक फिक्स्ड रूल फॉलो कर रहा है कि हम 8 प्लस प्लस करके अगला टर्म प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो सीक्वेंस है क्या फॉर्म कर रहा है एपी। दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी बिकॉज D इज द सेम एवरी टाइम्स, जो D है प्रत्येक टाइम्स जो है वो क्या है सेम है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला लगाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, देखिए स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा जो है सेकंड है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है
उसमें जो अमाउंट, जो एयर जो प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कुछ दिया नहीं है कि अमाउंट जो है कितना अमाउंट सिलेंडर में प्रेजेंट है। तो मान ले कि जो एयर की जो एयर है वो प्रेजेंट है सिलेंडर में x यूनिट है, ठीक है। तो मान ले, तो लेट अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder B x, चलिए x मान लेते हैं, x यूनिट चाहे x मान लो, ठीक है। x जो है यूनिट जो है मेजर है, यानी कि x यूनिट जो है क्या है, उसमें जो है इन्वॉल्व है उस सिलेंडर में। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर बी x यूनिट मान ले, ठीक है, कुछ भी मान लो, चाहे x मान लिए, x है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स द 1/4, इसका 1/4 अगर रिमूव करता है, क्या करता है, इसका 1/4 रिमूव करता है, ओके। एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी कि जितना बचता जाता है उसका 1/4 वह जो है क्या करता है, इस सिलेंडर से रिमूव करता है। जितना सिलेंडर में बच रहा है उसका 1/4 क्या करता है, रिमूव करता है। तो रिमूव करता है एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी कि हमेशा जो है एक बार जो है इसका x है, इसका 1/4 रिमूव किया, फिर जो रिमेनिंग बचा उसका 1/4, या पैटर्न चलता है एट ए टाइम, चलता रहता है। तो पूछ रहा है कि यह सीक्वेंस जो बनेगा वह जो है एपी फार्म करेगा कि नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम सिलेंडर, यानी कि पहले टोटल A1 जो है यहाँ पर क्या था, x था। अब जो A2 है हमारा, इसका जो है 1/4 जो है रिमूव किया, तो यानी कि 1/4 x, इसको कितना हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, 4x, और यहाँ से हो जाएगा 3x बाई क्या 4, यह होगा। ओके स्टूडेंट, अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग का फिर 1/4 रिमूव कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर, जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी कि जो है हमने मान लिया कि लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर बी x, अगर x प्रेजेंट है, ओके स्टूडेंट, तो पहला टर्म A1 इक्वल टू x, जो दूसरा टर्म A2 है इसी का 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसी का 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो A2 इक्वल टू x माइनस 1/4x इक्वल टू 3x/4 हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए तीसरा, A3 अगर तीसरा टर्म निकाले यहाँ से, तो यह बचा हमारा 3x/4, और इसका क्या 1/4 जो बचा हुआ है रिमेनिंग का, अब इसका जो 1/4 है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि 3x/4, और यह हो जाएगा 3x/4 इंटू कितना 1/4, यह हो गया। अब यहाँ से देखिए यह हो जाएगा 3x/4 और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x कितना 16। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, और माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3x, और यह हो जाएगा हमारा 9x/16। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि देखिए पहले जो क्वांटिटी थी x थी, सिलेंडर में पहले गैस कितना था, x था, एयर प्रेजेंट था, x था। अब इसका 1/4 रिमूव हो रहा है एट ए टाइम, इसका 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो x माइनस 1/4x इक्वल टू 3x/4, यह हो गया। अब इसका जो है रिमेनिंग, इसका जो रिमेनिंग जो बचा हुआ, अब बचा तो यह, अब इसका रिमेनिंग जो है क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि 3x माइनस 4, इसका 1/4 रिमूव हो रहा है, 3x/4 और माइनस 3x/4 इंटू 1/4, तो 3x/4 और माइनस 3x कितना हो जाएगा 16, यानी कि 9x/4। अगर हमको A4 निकालना हो तो क्या होगा, 9x/16 माइनस 9x/16 इंटू 1/4। अगर A4 निकालना हो तो क्या करोगे, A4 इक्वल टू 9x/16 और माइनस 9x/16 इंटू 1/4। लेकिन हमको यहीं से रिजल्ट मिल जाएगा, तो आगे जो है निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आगे यहां से हम लोग निकालें A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालें तो देखिए स्टूडेंट A2 की जो वैल्यू है 3x
3x/4 और माइनस a1 की जो वैल्यू है वो क्या है, x है। ओके स्टूडेंट, अब इसको जो है एलसीएम लीजिए, 4 1 जा 4, यह हो गया 3x और माइनस 1 4 जा 4, यह हो जाएगा कितना स्टूडेंट बताइए 4x। तो यह हो गया हमारा क्या -x/4, a2 माइनस a1 हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ तो कुछ सही है। अब हम लोग निकालें a2 माइनस a1 हो गया, अब a3 माइनस क्या निकालें a2। अगर a3 में से a2 घटाएंगे तो a3 का मतलब क्या है 9x/16 और a2 की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट 3x/4। अब इसका एलसीएम हो गया 16, यह हो जाएगा 9x और माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x। ठीक है स्टूडेंट, यह हो गया हमारा, यह आया -x/4। अब इसमें जो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9x में से ये घटाओगे तो यह जाएगा 9 -3x कितना 16। यह आया हमारा जो है -3x/16। देखिए दोनों तो इक्वल नहीं है, सिंस a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू -3x/16, ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है। आपस में जब दोनों इक्वल नहीं है यानी कि जो यह सीक्वेंस बना a1 a2 a3, दिस सीक्वेंस नॉट फॉर्म्स एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस d इज द नॉट सेम एवरी टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, जो कॉमन डिफरेंस d है तो यह जो है एवरी टाइम सेम नहीं है, तो यह जो सीक्वेंस है एपी फॉर्म नहीं करता। तो लिखोगे since this sequence since d is the not same, d is the not same every time, d is the not same every time therefore above सीक्वेंस का मतलब कौन a1 a2 a3 a4, देन above सीक्वेंस नॉट फॉर्म एन एपी। ओके स्टूडेंट, इसका रीजन भी बताओगे क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही गलत हो गया। मेन जो एपी का जो रिजल्ट बताता है कॉमन डिफरेंस ही निकाल लोगे। अगर एवरी टाइम सेम है तो वह एपी फॉर्म करेगा, अगर एवरी टाइम सेम नहीं है तो वह सीक्वेंस एपी फॉर्म नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे। आगे देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 भी बहुत ईजी है, यानी कि एक द कास्ट ऑफ डिगिंग, ये तो क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। कह रहा है कि द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं की खुदाई की जा रही है और एवरी मीटर ऑफ डिगिंग यानी कि 1 मीटर के लिए खुदाई का जो खर्च है, कुआं का खुदाई का खर्च जो दिया गया 150 रुपए है। और उसके बाद अगर कुआं की खुदाई की जाती है तो एडिशनल, कुआं की जब खुदाई की जाती है तो अगला 1 किलोमीटर के लिए 50 रुपये बढ़ता है, फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए 50 रुपये बढ़ता है, फिर अगला किलोमीटर के लिए 50 रुपये बढ़ता है, इसी तरह से बढ़ता जाता है। तब बताइए कि यह सीक्वेंस एपी फार्म करेगा कि नहीं, तो एपी फार्म करेगा, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए 150 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए हो गया 200 रुपया, फिर तीसरे के लिए 250 रुपया, यानी कि 50-50 बढ़ता जाता है। यानी कि जब भी कॉमन डिफरेंस डी होगा वह एवरी टाइम क्या होगा सेम होगा। और कितना का डिफरेंस रहेगा 50 का डिफरेंस रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इसमें सेम होगा, इसलिए यह सीक्वेंस क्या फॉर्म करेगा एपी फॉर्म करेगा। और इसका जो चौथा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द every year when 1000 is deposited at compound interest at 8% per annum, यानी कि ये चौथा है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो इसको कर लोगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 is deposited at, देखिए चौथा जो है बहुत इजी है। देखिए पहले साल जो है द अमाउंट ऑफ इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 से डिपोजिट, देखिए यहाँ पर हम छोटा थोड़ा कर दे रहे हैं और उसके बाद आप लोग करिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ पर जो A1 दिया गया है चौथा में, पहले का फोर्थ A1 इक्वल टू दिया गया है 10,000 1 पर 1 2 3 4, यह 1000 जो है दिया गया है A1 पहले के लिए। एंड डिपॉजिट एट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, और 8%
पर एनम से जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। अब पहले वर्ष के लिए तो यह है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बोला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अब जो है पहले के लिए हो गया, तो इसी तरह से दूसरे के लिए, तीसरे के लिए निकालोगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहले वर्ष जो है एनुअली जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो देखिए, तो अमाउंट इसका जो है क्या, अमाउंट कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी कि पहले वर्ष के लिए तो अमाउंट यही है। अब दूसरे वर्ष के लिए अमाउंट जो हमारा होगा ए इक्वल, अमाउंट के लिए ये जो है सेकेंड टर्म हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R बाई क्या 100 बाई क्या होता है N। यह जो है एक वर्ष बाद, एक पहले वर्ष के लिए स्टार्टिंग में यह जमा किया गया, तो A1 बराबर यह फर्स्ट टर्म हो गया। और एक वर्ष के बाद जो है अमाउंट इसका हो जाएगा, इसका जो है यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 1 प्लस R। और रेट क्या दिया है भाई, रेट दिया है इसमें 8% पर एनम, तो 8/100 और पावर क्या 1, यह हो गया 1 के लिए, तो यह हो गया हमारा A2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे पूरा, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 10,800। क्या आएगा स्टूडेंट, 10,800। इसको कर लीजिएगा, यह आएगा पहले वर्ष के लिए यह रुपीज है, दूसरे वर्ष के लिए यह रुपीज है, और तीसरे वर्ष के लिए जो अमाउंट होगा, यही जो दूसरा वाला तीसरे के लिए होगा, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 1 प्लस 8/100 के पावर क्या हो जाएगा 2। और इसको जब सॉल्व करोगे A3, तो ये हमारा हमने सॉल्व किया 11,664, 11 ये रुपीज 11,664 होगा, 11,664, ठीक है, ये आएगा। यानी कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। अमाउंट यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हो, अमाउंट की बात करा, तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है, देखिए अमाउंट का जो फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R बाई क्या 100 के पावर क्या N। और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी सक्सेसिव यानी कि समान जो है इंक्रीमेंट नहीं होता। मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट में तो होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो एपी फार्म करेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फार्म करता, सीधा सीधा नहीं फार्म करता। लेकिन फिर भी हमको क्वेश्चन के थ्रू दिखाना है, तो देखिए यहाँ से अमाउंट की बात किया है, तो A1 पहले के वर्ष के लिए एक वर्ष के बाद 10,000 जमा किया, तो 10,000 जमा किया, तो एक साल जब हो गया तब हमको जो है क्या मिलेगा, अमाउंट जो है 10 यानी कि अगले साल मिलेगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यानी कहने का मतलब कि A2 इक्वल टू P1 प्लस R/100 के पावर, यानी कि एक वर्ष बाद जो है 8% के रेट से हमारा अमाउंट बढ़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर n का मान 1 करके इसकी वैल्यू निकाल लिए। फिर यह वाला जो होगा हमारा जो है अगले वर्ष कैलकुलेट होगा दूसरे वर्ष में, यानी कि दूसरे वर्ष में जो है क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2, इसको निकालोगे तो यह। अब यहाँ पर देखिए A1 हो गया यह और A2 हो गया यह, तो A2 माइनस A1 निकालोगे और A3 माइनस A2 निकालोगे तो यह इक्वल नहीं होंगे, देख लो घटा करके देख लो, नहीं होगा। सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ड्यू टू दिस रीजन दिस सीक्वेंस नॉट फार्म्स एन AP। यह जो सीक्वेंस है AP फार्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो है कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम एवरी टाइम, जो कॉमन डिफरेंस D है नॉट सेम एवरी टाइम, ड्यू टू दिस रीजन दिस सीक्वेंस नॉट फार्म्स एन AP। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा अमाउंट है यहाँ पर जो है पहले जो स्टार्टिंग में अमाउंट इतना जमा किया गया और एक वर्ष बाद कितना मिला हमारा जो है P1, एक वर्ष के बाद यह हमारा जो है सीक्वेंस का दूसरा टर्म हो जाएगा 10,000 है और यहाँ पर 1 हो गया। फिर तीसरे वर्ष के लिए जो है कितना अमाउंट मिला, यहाँ पर यह है, इतना तो जमा किया गया, एक वर्ष के बाद यह है, दूसरे वर्ष के बाद यह है, और सीक्वेंस में यह पहला टर्म, यह दूसरा टर्म और तीसरा टर्म होगा, और यह कर लोगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस D सेम नहीं है, इसलिए यह सीक्वेंस AP फार्म नहीं करता। ओके स्टूडेंट, यह हो गया हमारा 5.1 का 4 क्वेश्चन। अगले टर्न पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।